इब्रानियों 13 उसका 1 वचन में लिखा, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। यहाँ पे लिखा अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया है। यहाँ पे कुछ निर्देश परमेश्वर का दास पौलुस बता रहा है कि तुम्हें, जब तुम मसीह जीवन जी रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ निर्देश देता हूँ, कुछ निर्देश देता हूँ, ताकि उस निर्देश को जब तुम जियो, उस निर्देश के अनुसार तुम क्या करना, अपने जीवन को तुम जीना। हालेलुया। क्या करना, उस निर्देशों के द्वारा आपने अपने जीवन को जीना है। तो यहाँ पे वचन में क्या लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। उत्पत्ति 19:2 में जब हम देखते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों का आदर किया। अब्राहम ने परमेश्वर के स्वर्गदूत जब उसके घर पे आए, परमेश्वर ने, अब्राहम ने जब स्वर्गदूत आए उनकी वेलकम की, उनकी आवभगत की, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया, उनके रिस्पेक्ट की। तो मैं शायद 1-2 संडे पहले भी मैंने अतिथि सत्कार के बारे में आपको सिखाया, पर एक बार फिर से आज प्रभु ने वचन दिया है कि हम अतिथि सत्कार करने वाले बने। मेहमान हमारे घर में आए, बहुत खुश नसीब लोग हैं हम कि हमारे घर मेहमान आते हैं। बहुत से लोगों के घर तो मेहमान आते भी नहीं हैं, पर प्रभु की दया के द्वारा हमारे घर मेहमान आते हैं। हम ब्लेस लोग हैं, हम धन्य लोग हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उत्पत्ति 19:2 में जब अब्राहम के घर पे परमेश्वर के स्वर्गदूत आए तो उसके लिए उसने बछड़ा बनाया, उसने उसके लिए उसने अच्छे अच्छे फुलके बनवाए, अच्छा अच्छा खाना उसके लिए बनाया। तो परमेश्वर जब अब्राहम के पास जब स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत आशीष दे के गए उनको। उसी तरह जब आपके घर भी कोई रिश्तेदार आता है, आप उनकी वेलकम करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उनके मन से भी, आपके अंदर से, उनके मन के अंदर से भी आपके लिए आशीष निकलती है कि यार मेरी कितनी अच्छी वेलकम की, मेरी कितनी अच्छी इज्जत करी, मेरी कितनी अच्छी। चाहे कोई व्यक्ति मसीह में नहीं भी है, पर वो बंदा है तो परमेश्वर के रूप और स्वरूप के ऊपर ही, बनाया तो उसको भी हमारे परमेश्वर यहोवा नहीं है, तो हम उसकी भी आवभगत करें, हम उनकी वेलकम करें, उनके मन से जो हमारे लिए आशीष निकलेगी। जब अब्राहम ने उन स्वर्गदूतों को अच्छा भोजन खिलाया तो उन स्वर्गदूतों के अंदर से भी आशीष निकली, उनके आशीष निकली, उन्होंने बेटे की आशीष दी। बोला कि हम अगली बार फिर आएंगे, फिर सारा गर्भवती होगी, सारा कि जब मैं अगली बार जब हम आएंगे तो उस टाइम के ऊपर सारा के एक पुत्र होगा। और सारा 90 साल की एज के अंदर थी। कुछ बरकतें आपको तब मिलती हैं जब आप अतिथि सत्कार करते हो। हालेलुया। तो अतिथि सत्कार करना ना भूलें, हमेशा अतिथि सत्कार करने वाले बने। आगे वचन हम देखते हैं, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनको भी यह समझाकर सुधि लिया करो, उनकी समझाकर सुधि लिया करो कि हमारी ही देह है। लूका 6:31 हम देखेंगे। लूका 6:31, थैंक यू लॉर्ड। लूका 6:31 में लिखा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यहाँ पे लिखा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। वचन में क्या लिखा कि तुम अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लोग तुम्हारे साथ अच्छी तरह आपको ट्रीट करें, तो हमें भी दूसरे लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसा आप बोओगे वैसा ही आपने काटना। हालेलुया। सुरेश मेरे साथ रहता है, सुरेश को अगर मैं ओए ओए करके बोलूँ, ओए ढोलक लेके आ, ओए चलो ढोलक बजा, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कैसा लगेगा? या मैं अर्पण को बोल दूँ, ओए चल जाके कैमरा लगा, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, वो अर्पण को भी बुरा लगेगा, कैसा खुदा का दास है। हालेलुया। एक बार मैं मीटिंग करने जाता था, फिरोजपुर कोर्सिंग वाला में मीटिंग थी, काफ़ी लोग वहाँ पे थे, क्रूसेड टाइप मीटिंग थी वो। तो वहाँ पे वो पास्टर ने जिसने मेरे को बुलाया, वो अपनी संगत की एक लेडीज़ थी, उसको बोले, ओए मोटी चाय बना के लेके आ, ओए मोटी पास्टर जी को पानी पिला, ओ मोटी ये कर, ओ मोटी वो कर। मैं उनको देख रहा, एग्जामिन कर रहा, मैं क्या ये खुदा का दास कैसे बात कर रहे हैं ये। हाँ जी। तो हमारा बोलने का जो लहजा है, लगना चाहिए कि आप मसीह को मानने वाले लोग हों, लगना चाहिए आप प्रभु को मानने वाले लोग हों। ठीक है, इज्जत से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, आपके वर्ड अच्छे होने चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए। तो वो खुदा का दास ऐसे बोल रहा, ओए मोटी ये कर, ओए मोटी वो कर। मैं देख रहा, मैं क्या चल रहा है यहाँ पे, ये ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। तो क्या वो लड़की जिसको वो मोटी बोल रहा है, क्या वो उस पास्टर की रिस्पेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी।
हालेलुया। तो मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, आपके वर्ड अच्छे होने चाहिए। कड़ा ना जा रहा है, उड़ा ना रहा है। हाँ जी, ये भाषा है ना, मैं भी बोलता था पहले। हालेलुया। हाँ जी, पर हम हिंदी बोलने की कोशिश करें, अपनी जो वर्ड है उनको थोड़ा हम सुधारें। अब हम मसीह में आ गए हैं। अभी मैं अगर ओए उरे ना आ रहा है, ओए परा ना जा रहा है, अगर मैं अब भी ऐसे बोलूँ तो कैसे लगेगा? कोई मुझे खुदा का दास बोलेगा? कोई मुझे पास्टर बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। तो हम हिंदी बोलने की कोशिश करें। हम हिंदी में, घर में भी हम हिंदी में, बच्चों को भी सिखाता हूँ कि घर में हिंदी में बात करें। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट हो, अतिथि आप चाहते हो कि आपके साथ जैसा बर्ताव हो, तो आप वचन में लिखा जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी देह है। वो हमारी तो देह है, जिनको हम जिनके स्कूलों में बेइज्जती कर रहे हैं, जिनकी हम गलियों में बेइज्जती कर रहे हैं। क्या हम आदम और हव्वा की संतान नहीं? क्या हम उसी आदम और हव्वा से जन्मे नहीं? जहाँ जिसकी हम स्कूल में, जहाँ हम गली में बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी तो उसी परमेश्वर का बेटा है या बेटी है। तो हम अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें, हमारे वर्ड्स अच्छे हों, हमारे वर्ड्स साफ़ सुथरे हों, हमारे वर्ड्स के अंदर पता लगे कि कोई बात कर रहा है। हालेलुया। बोलने को मैं भी मोहल्ले वाली भाषा बोल सकता हूँ, मेरे को आती है सारी बोलनी। हालेलुया। पर हम अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर बदलाव लेके आएं। यही तो प्रभु कहता है कि आप तुम आ गए हो मेरे अंदर, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा वेलकम है, पर तुम अपने स्वभाव के अंदर बदलाव लेकर आओ। अब धीरे धीरे तुम अपने चेंज लेकर आओ, अपने बर्ताव के अंदर, अपनी बोलचाल के अंदर, अपनी दैनिक क्रियाओं के अंदर। डेली जैसे कैसे आप लाइफ को जीते हो, वैसे आप अपनी लाइफ के अंदर बदलाव को लेकर आओ। क्योंकि जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ दूसरे बर्ताव करें, वैसा ही आपकी बोली से ना शहद टपकना चाहिए। शहद, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बोली से शहद टपकना चाहिए। हालेलुया। जब सुरेश चर्च में पहले आता नहीं था, तो सुरेश एक बार मुझसे मिला और मेरा ही होके रह गया। हालेलुया। पहले इसकी सिस्टर आते थे, फिर इसके मम्मी डैडी आने लगे, सुरेश मुझसे मिला। सुरेश ने कुछ तो मेरे अंदर देखा होगा ना, कुछ तो मेरे अंदर नोट की होगी उसने बात। हालेलुया। या फिर आप लोगों के ऊपर भी मैं लगा सकता हूँ ये बात। आप मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हो, तो कुछ ना कुछ तो आपने मेरे अंदर देखा होगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी बोली में मिठास है, आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा कि आप चाहते हो कि आपके साथ बर्ताव जैसा हो, वैसा आप भी दूसरों के साथ मीठा बोलो। ऑटोमेटिक आगे से आपको मीठा बोलेगा। एक दिन नहीं मीठा बोलेगा, 2 दिन नहीं मीठा बोलेगा, 3 दिन नहीं, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आगे से आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हो, खुदा उसकी बुद्धि को घुमाएगा उस व्यक्ति की। हालेलुया। इसलिए हम मीठा बोले, अच्छा बोले, हमारे वर्ड साफ सुथरे हों, हमारे वर्ड्स क्लियर हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे वचन में देखेंगे हम, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर भय विचारियों पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मत्ती 19 उसका 4 से 6 हम देखेंगे। मत्ती 19 उसका 4 से 6। हालेलुया। मत्ती 19 निकालें सब जन। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। डायरी और पेन लेके आया करो। मैंने कितनी बार बोल दिया कि डायरी पेन लेके आया करो, वचन नोट करा करो, किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती। मत्ती 19 की 4 से 6 में लिखा, इस कारण 5 में लिखा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। पर वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यहाँ पे बाइबल में लिखा कि पति पत्नी अपने, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के संग रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दो या उनकी रिस्पेक्ट ना करो। कहने का भाव ये नहीं है प्रभु का। प्रभु कह रहे हैं कि जो पति पत्नी है उनकी एकता इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा वो एक इकट्ठे होकर रहेंगे और वो मिलके रहेंगे इतने ज़्यादा। प्रभु के कहने का मतलब ये है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तो हस्बैंड वाइफ के अंदर सब आपस में मिलके रहें। हर कोई भी काम करना घर में मिलके सलाह से करें, ठीक है। और
हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करे, वाइफ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, और बच्चों के साथ भी प्यार प्रेम से रहें, ऐसा खुदा का वचन कहता है। आगे वचन में लिखा, परमेश्वर भयविचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग भयविचार करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत रिलेशनशिप बनाते हैं बाहर, उनका परमेश्वर न्याय करेगा। कोई, उस बाइबल में लिखा परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, उसके न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। एक वचन देखेंगे हम, इफिसियों 5 उसका 3 से 6। इफिसियों 5 उसका 3 से 6 में लिखा, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम भी भय विचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, यहाँ पे लिखा ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी भयविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य के मिरास मिरास नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पवित्र लोगों के अंदर तो चर्चा तक भी नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों की, भयविचार की, बुरी बातों की, अशुद्ध कामों की, लोभ की, लालच की, किसी तरह की कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब बात भी नहीं कर सकते हैं हम, या अगर कोई बात कर रहा है तो वहाँ से निकलना है तुरंत, फास्ट, उनकी बातें नहीं सुननी, क्योंकि जब तुम उनकी बातें सुनोगे वो गंदा अभिषेक तुम्हारी स्पिरिट के अंदर चला जाएगा तुम्हारे कानों से होते हुए। बाइबल ये कह रही है कि तुम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, लोभ की चर्चा तक भी ना हो तुम्हारे अंदर, भयविचार की, अशुद्ध कामों की, लोभ की। हालेलुया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चर्चा होती है, उसका वो बॉयफ्रेंड, उसकी वो गर्लफ्रेंड, इस तरीके की चीज़ों की तुम्हारे कानों में ये चीज़ें पढ़नी भी नहीं चाहिए। बाइबल तो ये कह रही है। लोभ की, भयविचार की, अशुद्ध काम की तुम्हारे चर्चा तक ना हो, न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की। मेरे ठट्ठा भी लिखा हुआ है, यानी कि हंसी मजाक, जो गंदे हंसी मजाक जहाँ पे होते हैं वहाँ से भी आपको निकलना है। यहाँ पे आगे लिखा ठट्ठे की, क्योंकि यह बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। बाइबल कह रही है कि ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, जब तुम मसीह में नहीं थे उस चीज़ को छोड़ दो। तुम पहले की बात और थी, वो तो जब मसीह में थे ही नहीं, पर अब बाइबल कह रही है कि ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, यानी कि यहोवा का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करो, यही सुना जाए। क्योंकि जब तुम धन्यवाद कर रहे हो तुम्हारा हार्ट क्लीन हो रहा है, जब तुम धन्यवाद कर रहे हो परमेश्वर का तुम फ्री हो रहे हो, जब तुम धन्यवाद कर रहे हो तुम्हारा छुटकारा हो रहा है, जब तुम धन्यवाद कर रहे हो तुम्हारे चारों ओर एक ऑरा क्रिएट हो रहा है परमेश्वर का, जब तुम धन्यवाद परमेश्वर कर रहे हो छोटी छोटी बातों के अंदर, तो क्या हो रहा है, परमेश्वर का बाड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है तुम्हारे चारों ओर। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए, कि परमेश्वर का तुम धन्यवाद करो। जब सुबह उठते हो तब धन्यवाद, जब खाना खाने बैठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, प्रभु आज का खाना दिया धन्यवाद, जब काम पे जाते हो, प्रभु मैं जा रहा हूँ, प्रभु सही सलामत पहुँचने में मदद सहायता करना, जब पहुँच जाओ अपने काम पे, प्रभु तेरा धन्यवाद सही सलामत पहुँचाया, जब घर में कोई नई चीज़ लेके आओ तब धन्यवाद, जब दोपहर का खाना खाओ तब धन्यवाद, जब रात का खाना खाओ तब धन्यवाद, हर चीज़ में तो धन्यवाद करना है। देखो फिर लाइफ कितनी ब्लेस कर देगा परमेश्वर तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ छोटी है तुम्हारी। प्रभु कह रहा है कि चर्चा तक भी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे कानों के अंदर, ये गंदी बातें, ये अश्लील बातें, ये भयविचार की बातें तुम्हारे कानों तक भी नहीं पड़नी चाहिए। ना निर्लज्जता की, ना मूढ़ता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी भयविचारी का, किसी अशुद्ध जन का, या किसी लोभी मनुष्य, लालची मनुष्य का, जो लालच करते हैं किसी भी चीज़ का, मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य की मिरास नहीं है उन लोगों को मसीह का राज्य नहीं चाहिए। हालेलुया। हो सकता है वो प्रभु को मान रहे हो तो इसलिए मान रहे हो कि मेरा कोई काम निकल जाए। उनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं, प्रभु के प्रति उनके मन में प्रेम नहीं। हो सकता है जस्ट वो चर्च इसलिए आ रहे हो कि मेरा काम निकल जाए यार, बस ये काम बन जाए, बस इतना ही मेरे को मतलब है प्रभु से। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
हालेलुया। परमेश्वर न्याय करेगा एक दिन, सबका न्याय परमेश्वर करेगा। आगे वचन में लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। मत्ती 6:19 हम देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 19 वचन। यहाँ पे लिखा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। वचन कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का लालच ना हो। जो परमेश्वर का है वो आपको परमेश्वर को देना है, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को दो, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब तुम दान देते हो तो तुम घर में सलाह नहीं कर सकते दान के लिए। हस्बैंड वाइफ दान के लिए सलाह नहीं कर सकती, क्योंकि दान हर व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। एक हस्बैंड और वाइफ बैठ के चर्च में इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकती कि हम चर्च में कितना बीज बोएं। ये बाइबल मना करती है। बाइबल कहती है कि जरा एक हाथ बो रहा तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम क्या बो रहे हो। सलाह नहीं कर सकते, व्यक्तिगत दान है। अगर कोई जेंट्स काम कर रहा है उसको पता है कि मैंने प्रभु के भवन के लिए 10वां हिस्सा अपना निकालना। अगर कोई लेडीज़ काम कर रहा है उसको पता है कि मैं प्रभु के लिए इतना मैंने बोना, क्योंकि दान हमेशा व्यक्तिगत होता है। दान कभी भी सलाह करके नहीं बोया जाता कि आज हम इतना बो रहे हैं, इतना हम कर रहे हैं। नहीं, दान जो भी व्यक्ति कमा रहा है वो अपने आप अगर आपके घर वाले पूछते में कितना बीज बोया, बोले मैंने व्यक्तिगत था मेरा, वो मैंने बो चुका हूँ मैं। क्योंकि बाइबल इस चीज़ के लिए मना करती है कि आप लोग इस चीज़ के लिए आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो, आप इसके लिए घर में बैठ के सलाह नहीं कर सकते हो कि कितना बोना। हालेलुया। एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर डालता है और वो उसकी व्यक्तिगत इच्छा होती है वो प्रभु के लिए कितना बोता है। पर बाइबल कहती है कि तो तेरा दाहिना हाथ अगर बो रहा है तो तेरे बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम क्या बो रहे हो। और बेस्ट बीज प्रभु के भवन में लेकर आओ, खुद आपको ब्लेस करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ वचन में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो या कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, कोई चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जब आप खुदा के राज्य के लिए बोते हो, आप स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्वर्ग में दिन जहाँ ना कोई कीड़ा है, ना कोई काई बिगाड़ती है, ना चोर सेंध लगाते हो, ना चुराते हैं। हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, हमारे अंदर किसी भी तरह का लालच ना हो। जो हम परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। वचन के अंदर एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति 10,000 रुपये का 1,000 रुपये जो उसका दशमांश था, वो 10,000 रुपये का 1,000 रुपये दशमांश बोता था। तो 10,000 का जब दशमांश बोता था 1,000 रुपये, उसको कोई दिक्कत नहीं लग रही, उसको वो ठीक है, बोले 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 रुपये प्रभु को दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसकी सैलरी बढ़ी, उसकी 20,000 रुपये सैलरी हुई। प्रभु ने उसको देखा कि ये मेरी सेवा के लिए बो रहा है, इसके अंदर बोझ है, इसको मैं बढ़ाऊं। प्रभु ने उसको बढ़ाया, उसकी सैलरी 20,000 होगी, वो 2,000 रुपये दान देने लगा। ऐसे करते करते उसकी सैलरी 1,00,000 रुपये हो गई। कितनी होगी? 1,00,000। प्रभु उसको चमकाता गया, जैसे जैसे वो बीज बोता गया प्रभु उसको उठाता गया। वो करते करते जब 1,00,000 रुपये सैलरी हुई और जब 1,00,000 का दशमांश 10,000 रुपये चर्च में बोने की बारी आई, उसका दिल हिल गया अंदर से। शैतान ने उसके मन में डाल दिया, और इतनी बड़ी रकम चर्च के अंदर बोएगा तुम? 10,000 है, 10,000। ऐसे शैतान ने उसके मन में डाल दिया। वो बड़ा दुखी हो गया। वो पास्टर जी के पास गया, भागा भागा, बोला पास्टर जी, लालच आ गया उसके मन के अंदर। बोला 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो गया भागा भागा पास्टर के पास, बोला पास्टर जी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बीज मुझसे निकला नहीं हो जा रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। उसने बोला कोई बात नहीं ब्रदर, बिल्कुल सिंपल है, मैं प्रभु से प्रार्थना कर देता हूँ, दोबारा आपकी सैलरी 10,000 रुपये करवा देता हूँ मैं प्रभु को बोल के। अगर आपको 1,00,000 रुपये का 10,000 रुपये दशमांश निकालना मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सैलरी प्रभु को बोल के, प्रभु से मैं बोल देता हूँ, दोबारा आपकी सैलरी 10,000 रुपये हो जाएगी, दोबारा आप 1,000 रुपये दशमांश देते रहना। बोलो नहीं 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 पास्टर जी, मुझे मेरी गलती मानता हूँ, मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा करें प्रभु आप। पास्टर को बोला उसने, पास्टर जी क्षमा करें मुझे आप। तो कई बार लालच शैतान डालता हमारे मन में। अरे क्या करेगा, उसी बीज के द्वारा तो तुम्हारी बरकत खुलनी थी, उसी बीज के द्वारा तो तुम्हारे रास्ते खुलने थे। वही बीज शैतान ने क्या करवा दिया, बोने से रुकवा दिया, मन को कठोर कर दिया। मन को कठोर नहीं करना है, प्रभु के राज्य के लिए बोना है। हालेलुया, आमीन।
तो वो बोला नहीं नहीं पास्टर जी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई और मैं अब 1 लाख रुपए का 10,000 रुपये दशमांश, उसने फिर दोबारा बोना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब यहीं रह जाना है। चाहे आप कोठियाँ बना लें, चाहे आप गड्डियाँ ले लें, चाहे आप प्लाट ले लें, कुछ मर्जी ले लें, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, जो हम प्रभु के राज्य के लिए हम करते हैं, जो हम उसकी सेवकाई के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, वही चीज़ें तो हमारे साथ जाएंगी। इसलिए ईमानदारी से अपना टाइट निकालें, क्योंकि ये मसीह के निर्देश हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारे स्वभाव के अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं होना चाहिए, तुम्हारे स्वभाव के अंदर किसी भी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। देखो कितनी अच्छी लाइन लिख रखी है, जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। संतोष होना जरूरी है मन के अंदर। सैलरी चाहे 10,000 है, चाहे 20,000 है, गुजारा 10,000 रुपये वाला भी कर रहा है, 20,000 रुपये वाला भी कर रहा है, लाख वाला भी कर रहा है, पर जो मन के अंदर संतोष नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए अपने मन के अंदर संतुष्टि लेकर आनी है, अपने मन के अंदर संतोष लेकर आना है। हालेलुया। प्रभु के लिए बेस्ट करना है, अपने मन को कठोर नहीं करना कभी भी। शैतान को डांटना है, जो तुम्हें बीज बोने से रोक रहा है, उस शैतान को डांटना है। हालेलुया, आमीन। एक वचन न्यायों की पुस्तक के अंदर है, बहुत गहरा रेवलेशन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बीज के ऊपर ही है वो। अगले संडे में आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। हालेलुया। आगे वचन देखते हैं हम। इसलिए मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसका 20 वचन। मत्ती 28 उसका 20। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पे क्या लिखा? देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। बाइबल कह रही है कि मैं तेरे संग हूँ, तू क्यों डरता है? तुझे किस चीज़ की चिंता है? किस चीज़ का तेरे को डर लगा रहा है? किस चीज़ का डर तुझे सता रहा है? किस चीज़, कौन सी चीज़ें तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं? क्या मैं तेरे साथ नहीं? प्रभु के वचन में लिखा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। परिस्थितियां मत देखो कि क्या चल रही हैं, प्रभु का वचन देखो क्या कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे, तेरे को कभी आगे कहना मैंने अकेला छोड़ा कभी? मैं हमेशा तेरे संग रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब एक कमरे के अंदर चर्च लगती थी तब भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। आज जब हॉल में चर्च लग रही है तब भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। जब इधर चर्च लगने लग जाएगी, बड़ा हॉल बन जाएगा, तब भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ना। जब मिनिस्ट्री किलों में चली जाएंगी, हालेलुया, तारीफ कर दो एक बार उनसे। जब मरलों में चली जाएंगी, किलों में चली जाएंगी, एकड़ों में चर्च बन जाएंगी, तब भी प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको छोड़ता नहीं है कभी भी। हालेलुया, आमीन। एक बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो मसीह था, वो डेली वो जाता था समुद्र के किनारे, वो सुबह सुबह जाता था सैर करने। तो जब वो सुबह सैर करने जाता था तो क्या हुआ, उस दिन प्रभु का आत्मा उसके साथ चलता था और प्रभु की परछाई उसको दिखती थी, और वो बड़ा मन में आनंदित होता था, कहता था प्रभु मेरे साथ चल रहा है। बड़ा वो खुश होता था प्रभु की परछाई को देख के। तो एक दिन वो जाता था, एक दिन ऐसा आया कि उसकी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, मुसीबत आ गई। हालेलुया, चुप कराओ इसे। एक दिन ऐसी बड़ी समस्या आ गई कि उसके ऊपर कोई कर्जा हो गया, कोई दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया। और अब जिस दिन, अगले दिन उसकी आदत थी सुबह सैर करने की, तो जब वो सुबह अगले दिन वो सैर करने के लिए गया तो उसने देखा प्रभु की परछाई उसके साथ नहीं थी। रोने लग गया, बोला प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, प्रभु तू मेरे दुख के टाइम था जब, प्रभु तू छोड़ के चला गया मुझे। प्रभु की आवाज़ आई, अरे मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है। तारीफ करो, तारीफ कम है इस बात के लिए। कह रहा मैंने तुझे छोड़ा नहीं, तू दुख में था ना, तू दुख में था, तू मुसीबत में था, तो मुझे लगा कि तू आज मैं तुझे गोद में उठा के सैर कराऊँ। हालेलुया। तो प्रभु कभी भी छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। प्रभु हमारे साथ है।
परिस्थितियाँ मत देखो। वो बड़ा खुश हुआ बंदा, उसके अंदर बड़ी उसको आत्मिक शांति मिली। प्रभु कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। बोला ये परछाई मेरी है, तुझे मैंने गोद में उठा लिया बस अपनी। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, ये सत्य वचन है। ये वचन एकदम सत्य है कि वो मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूँ। ये मेरी बेटियां बैठी हैं आगे छोटी छोटी, हाँ जी, एक टाइम आएगा इनकी शादी हो जाएगी एक। हालेलुया। पर प्रभु तुम्हारे तब भी संग रहेगा। जब तुम ब्याह के चली जाओगे ना, मेरी भी बेटी एक दिन ब्याह के चली जाएंगी, प्रभु तुम्हारे संग रहेगा। तुम जहाँ भी चली जाओगी वहाँ भी प्रभु तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। अकेला मत समझना कभी अपने आप को, बस कभी अपना विश्वास मत खत्म होने देना। तुम कहीं भी चली जाओ, चाहे रात का पहरा हो चाहे दिन का समय हो, प्रभु हमेशा ही तुम्हारे संग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आगे वचन हम देखेंगे। मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पौलुस कह रहा है, फिर पौलुस भी फिर आगे से फॉर्म में आ गया है। पौलुस भी क्या कह रहा है कि अब मैं निडर होकर कह रहा हूँ ये चीज़ कि हियाव से भर गया, हियाव आ गया उसके अंदर। अब पौलुस कह रहा है मैं निडर होकर कहता हूँ प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। प्रभु मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी भी दल के साथ नहीं, हमारी किसी संस्था के साथ हमारी लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारा एक ही शत्रु है। हमारे टारगेट पे इबलीस है, हमारे टारगेट पे दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे टारगेट पे दुष्ट आत्माएं, अंधकार की आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, वो हमारे टारगेट पे हैं। हमें सिर्फ शैतान से लड़ना है, किसी इंसान से भी नहीं लड़ना। इंसानों से तो हमें प्रेम करना है, यही तो हमारे पिता ने हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा 450 करोड़ लोगों को जीत लिया और मसीह कर दिया। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं बैठे। कहीं मर्जी चले जाओ आप, हर जगह आपको यीशु मसीह को मानने वाले लोग मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह शायद तलवार के दम पे ये ना कर पाता, पर यीशु मसीह ने अपने प्रेम के दम के ऊपर, जो प्रेम यीशु मसीह ने, जो बाहें, जो कीले खाई, जो ऐसे लहू बहा दिया अपना क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा ही तो प्रभु ने लोगों को प्रभु बदल पाया। हालेलुया। इसलिए आप प्रेम के द्वारा ही आप लोगों को बदल सकते हो और किसी ताकत के द्वारा आप बदल नहीं सकते। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो और ध्यान से उसके चाल चलन को अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। अब यहाँ पे एक बात पास्टरों के लिए भी लिखी हुई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें याद रखो और ध्यान से चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अनुकरण का मतलब है कि जैसे मैं प्रभु में चला हूँ और मैं बढ़ा हूँ, वैसे तुम भी, मैं कैसे बढ़ा, आप मुझसे टिप्स ले सकते हो कि मैं कैसे बढ़ा प्रभु में। आप अनुकरण करके कि कैसे पास्टर जी बढ़े, प्रॉफिट जी कैसे बढ़े, वैसे ही आप बढ़ सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। ठीक है। जो तुम्हारे अगुवे थे, जिनको परमेश्वर ने तुम्हें वचन सुनाया, उन्हें तुम कभी भी भूलो मत। हालेलुया। किसी पास्टर के साथ बिगाड़ो मत। हालेलुया। चाहे उसने तो आपके साथ कुछ मर्जी किया है, आप उनको क्षमा करो। ठीक है। हो सकता है आप उन्होंने कुछ आपको ऐसी बात बोल दी हो जो आपको बुरी लगी हो, पर हमें सबसे ही प्रेम करना है। चाहे कोई खुदा का दास है, चाहे कोई कलीसिया का मेंबर है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई अन्य जाति भी क्यों ना हो, हमें सबसे ही प्रेम करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुना, उन्हें याद रखो। मुझे याद रखो भाई, भूल मत जाना। मेरी वाइफ को याद रखो, हमारी फैमिली को याद रखो, अपनी दुआओं में याद रखो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। इस वचन को हम आगे भी लेके चलेंगे। आज हम आठ वचन तक हमने देखे हैं, और यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चेंज होने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आमीन।
ऐसा नहीं कि आज कुछ हो रहा है और कल कुछ और हो गया, नहीं। वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो अनादिकाल से रहने वाला परमेश्वर, वो अनंत परमेश्वर है, वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके साथ जब आप पहले दिन मसीह में आए थे तब भी वो वैसा ही था, और जब आप प्रभु में 4 साल हो गए आपको चलते हुए तब भी प्रभु ऐसा ही है। कमी कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारी प्रेयर लाइफ कम है, हम फास्टिंग नहीं रखते, हम बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। प्रभु तो देना चाहते हैं, प्रभु तो ब्लेस करना चाहते हैं, पर कमी हमारे अंदर है कहीं ना कहीं। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और पवित्र पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु मेरे पिता, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में सुगना फलों को लेकर आए। कोई शैतान, कोई अंधकार इन वचनों को चुरा ना पाए। और प्रभु तो आशीष बरकत देना, यीशु मसीह के सामर्थ्य देना। आमीन।